अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुस्तम उसके अज़ाइम को समझ गया था। उसने शीरीन से वादा किया कि वह खुद मैदान जंग में जाने से गुरेज करेगा और हालात जैसे भी हुए वह शीरीन तक पहुंचाएगा। मदाइन में जंगी तैयारियां जोरों शोर से हो रही थी। उधर से मुसलमानों का लश्कर आ रहा था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से ठीक कहा था कि आतिश परस्त कौम मक्कार और अय्यार है। यह कौम अगर एक मुहाज पर मुत्तहिद हो भी गई तो खतरा फिर भी नहीं होगा, क्योंकि इत्तेहाद में भी फारसियों के दिलों का कोई ठिकाना नहीं होगा। रुस्तम, जो दिलावर और नामोर जलनेल था, बज़ाहिर जंगी तैयारियों में मसरूफ था। दर पर्दा उसकी दिलचस्पी शीरीन के खजाने के साथ थी। यज़दगर्द को तख्त पर बिठाकर वो खुश था। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर के साथ एक मकाम पर पहुंचे जिसका नाम शराफ था, और वहां खेमाजन हो गए। उसी शाम ज़िकार से कासिद शराब पहुंचा। वह मुसन्ना बिन हारिसा की शहादत का पैगाम लिए मदीना जा रहा था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब मुसन्ना की शहादत की खबर सुनी तो उन पर सन्नाटा तारी हो गया। मुसन्ना की सबसे ज्यादा जरूरत तो अब थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा था कि वह जहां कहीं भी पड़ाव करे वहां का महल्ले वकू वगैरह तफसील से लिखे। तारीख के मुताबिक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज ये थे: अपने तमाम अहवालो कवाइफ मुझे तफसील से लिखना, और यह भी लिखना कि तुम दुश्मन से कितनी दूर हो। तुम्हारा खत इतनी ज्यादा तफसीलात का हामिल होना चाहिए जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। साद रज़ियल्लाहु अन्हु को शराब के मकाम पर ज्यादा अरसा रुकना पड़ा, क्योंकि अभी तक इक्के दुक्के लोग लश्कर में शामिल होने के लिए आ रहे थे। शाम से हाशिम बिन उतबा की जेर कमान 8,000 रजाकारों का लश्कर आ गया। शराब के पड़ाव को तूल देने की एक वजह यह भी थी कि यहाँ से इस लश्कर की तरतीब और तंजीम का फैसला करके आगे बढ़ना था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तक एक पैगाम साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का पहुंचा, जिसमें उन्होंने तमाम तर अहवालो कवाइफ लिखकर दरख्वास्त की थी कि अमीरुल मोमिनीन लश्कर की तंजीम लिखकर भेजे और हर हिस्से का सालार भी मुकर्रर कर दे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन लश्कर की तंजीम और हर हिस्से की कमान लिख दी। यह तफसील तारीख में मौजूद है। यह इस तरह थी: हरावल का सालार ज़हरा बिन अब्दुल्ला बिन कतादा को मुकर्रर किया गया। यह ज़माने जाहिलियत में बहरैन के बादशाह थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर खुद हाजिर हुए और अपनी सारी रियाया के साथ इस्लाम कबूल किया था। लश्कर के दाएं पहलू की सालारी अब्दुल्ला बिन अल मुतअस्सिम को दी गई। यह सहाबी थे। बाया पहलू एक जवासाल मुजाहिद शरह बिल असमत को दिया गया। उन्होंने इर्तिदाद की जंग में शुजाअत और कियादत में शोहरत हासिल की थी। पिछला हिस्सा रियर गार्ड आसिम बिन अम्र अल मीमी के जेर कमान रखा गया। गश्ती दस्ते के कमांडर सवाद बिन मालिक, मुजर्रत फैजा बेकायदा फौज के सलमान बिन रबिया अल बाहिली, प्यादा फौज के जमाल बिन मालिक अल असअदी और शुतूर सवार दस्ते के कमांडर अब्दुल्ला बिन जिस्समीन मुकर्रर किए गए। काजी अब्दुल्ला बिन रबी अतुल बाहिली थे और खजांची के फराइज भी उन्हीं के सुपुर्द थे। रसद की फराहमी और तकसीम के इंचार्ज मशहूर और मारूफ सहाबी सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। फारस के रहने वाले थे। जंग खंदक का तसव्वुर उन्होंने ही दिया और खंदक खुदवाई थी। अरबों और फारसियों के दरमियान तर्जुमानी के फराइज हिलाल हिजरी को दिए गए और मुंशी जियाद बिन अबी सुफियान को मुकर्रर किया गया। लश्कर के साथ तबीब भी थे, लेकिन उनकी तादाद नहीं लिखी गई, न उनके नाम किसी तारीख में मिलते हैं। इस तरतीब से आगे बढ़ो
और तुम्हारी मंजिल कादसिया होगी। वहां तुम्हारे सामने अजम की जमीन और पीठ पीछे अरब के पहाड़ होंगे। अगर दुश्मन के दबाव से कभी पीछे हटना पड़ा तो इन पहाड़ों के अंदर आ जाना। कादसिया पहुंचकर मुझे वहां के हालात तफसील से लिखना। कादसिया फारस का दरवाजा है। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह पैगाम मिलते ही लश्कर को इसके मुताबिक तकसीम करके हर हिस्से का कमांडर मुकर्रर कर दिया। सराफ से आगे साद रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकम्मल बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात से कूच करना था। उन्होंने एक काम यह किया कि चंद ऐसे अरबों को जो फारसी जुबान भी बोल सकते थे और आगे के इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ थे, जासूसी के लिए भेज दिया और उन्हें कहा कि जरा जरा सी खबर बहुत जल्द लाते रहे। उन्हें और भी हिदायत दी गई। साद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो लश्कर आया था, उसमें यह कमजोरी थी कि निस्फ से ज्यादा तादाद को मैदान जंग में लड़ने का तजुर्बा नहीं था। उन्होंने सिर्फ लड़ने का तजुर्बा था। वह तेग जन थे, तीर अंदाज भी थे और शहसवार भी, और वह एक जज्बा लेकर आए थे। जज्बा भी ऐसा जो रूह का जुनून था। लेकिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु को यह खतरा दिखाई दे रहा था कि जंगजू होना तो पहली शर्त है, लेकिन तंजीम में और सालार की क़ियादत में लड़ना बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात है। दूसरा खतरा यह भी था कि वह जिस दुश्मन के खिलाफ लड़ने जा रहे थे, उनकी तादाद टिड्डी दल जैसी थी। उसके पास हथियार बहुत बेहतर, घुड़सवार बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ा खतरा यह था कि उसके पास हाथी थे और अरबों ने हाथी कभी देखा ही नहीं था। जरा गौर कीजिए, इस लश्कर के साथ शायर भी आए थे, जिनमें अरब के मशहूर शायर शुमाख, उतिया औस बिन मुगरा, अब्दा बिन अत-तय्यिब, अम्र बिन मादी करब और अशअस बिन कैस शामिल थे। और इस लश्कर में खतीब भी थे, जिनमें कैस बिन हुबैरा गालिब, इब्नुल हुज़ैल अल असदी, बसर बिन अबी रुहम अल जहनी, आसिम बिन अम्र, रबी मादी और रुबई बिन आमिर जैसे शोला बयां और अपने जमाने के नामवर खतीब शामिल थे। वो उस वक्त के शायर आजकल के शायरों जैसे नहीं थे, जिनकी जिंदगी का मकसद शिप मुशारे पढ़ना और दाद वसूल करना है। और उस वक्त के इमाम और खतीब भी आज के इमामों और खतीबों जैसे नहीं थे, जिन्होंने कौम को फिरकों में तकसीम करके एक एक मस्जिद पर कब्जा कर रखा है। लेकिन वह बहरहाल शायर और खतीब थे, तेगजन और शहसवार भी थे, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के मालूमात कुछ और थे। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें सिपाही समझकर लड़ाना था। आगे चलकर देखते हैं कि मैदान जंग में उन्होंने क्या रोल अदा किया। यहाँ इतना ही बता देना काफी है कि लड़ाई शुरू होने से पहले इन शायरों और खतीबों की शोला बयानी ने मुजाहिदीन को आग के बगुले बना दिया था। यहाँ एक शायरा का जिक्र बेमहल न होगा। यह अरब की मशहूर शायरा खंसा थी, जो अपने 4 बेटों को साथ लेकर हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर के साथ गई थी। उन्होंने कादेसिया के मैदान जंग में जिस तरह अपने बेटों को उतारा था, वह आगे चलकर तफसील से सुनाया जाएगा। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़िकार से मुसन्ना बिन हारिसा के जानशीन को शराब में ही बुलाना बेहतर समझा। मुसन्ना बिन हारिसा ने शहादत से पहले माने हुए एक मुजाहिद बशीर बिन खसासिया को अपना जानशीन सिपह सालार मुकर्रर कर दिया था। हालांकि उनका भाई मुअन्ना बिन हारिसा मौजूद था, लेकिन वह खुवैश परवरी का जमाना नहीं था। मैदान जंग के मतलूबा जौहर और क़यादत की सलाहियत देखी जाती थी। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कासिद को यह पैगाम देकर ज़िकार भेजा कि मुसन्ना के जानशीन को साथ ले आए। कासिद रास्ते से ही वापस आ गया। उसके साथ मुअन्ना और मुसन्ना की बेवा सलमा थी। साद रज़ियल्लाहु अन्हु उठकर मुअन्ना से बगलगिर हो गए और दोनों बहुत रोए। सलमा पास खड़ी आंसू बहा रही थी। मेरे दोनों भाइयों ने गैरतमंदों की तरह जाने दी है, मुअन्ना ने कहा। और तुम सलमा? साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसन्ना की बेवा से पूछा, वापस जाना चाहोगी? नहीं, सलमा ने कहा। मैं मदीना नहीं, मदायन जाऊंगी, जो मेरे शोहर की मंजिल थी। अगर मैं तुम्हारे लश्कर के साथ रही तो तुम यकीनन मुझे बोझ नहीं समझोगे। लड़ना पड़ा
तो लड़ूंगी, नहीं तो लड़ने वालों की खिदमत करूंगी। खुदा की कसम, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश लहजे में कहा, मेरे लश्कर पर तुम्हारा बोझ फूल की पत्ती से ज्यादा नहीं होगा। और सलमा, मैं तुम्हें गुमनामी की जिंदगी में नहीं जाने दूंगा। फैसला तुम्हारा होगा। तुम इस एजाज के हकदार हो कि तुम सिपे सालार की बीवी थी और सिपे सालार की ही बीवी रहो। मैं तुम्हें वही अजमत देना चाहता हूँ। सलमा ने मुअन्ना की तरफ देखा और कहा, कुछ भी नहीं। मुअन्ना सलमा की आंखों का सवाल समझ गई। सलमा उनसे साद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ शादी करने की इजाजत मांग रही थी। उस वक्त अरब के अरबी मुआशरे में यह रिवाज था कि कोई अजीमुल मर्तबत आदमी फोत हो जाता या कोई सालार शहीद हो जाता तो उसी के रुतबे का कोई आदमी उसकी बेवा से सिर्फ इसलिए निकाह कर लेता था कि बेवा की अजमत व तकरीम में कोई फर्क न आए और मुआशरे में बेवे का रुतबा बरकरार रहे। उस वक्त दूसरी, तीसरी और चौथी शादी जिस्मानी अगराज व मकासिद के लिए नहीं की जाती थी। मुसन्ना बिन हारिसा सिपे सालार ही नहीं, अजमत वाले सालार भी थे। फारस में बुवैब की लड़ाई में जिस तरह उन्होंने फारस की पूरी फौज को काट डाला था, वो तारीख इस्लाम का एक दरबख्शा बाब है। ऐसे सिपे सालार को ऐसे सिपे सालार की बीवी को जो अजमत हासिल थी, उसका अंदाजा किया जा सकता है। सलमा की अजमत सिर्फ ये नहीं थी कि वो मुसन्ना की बीवी थी, बल्कि यह कि वो मुसन्ना के साथ हर मैदान जंग में रही और वह मुसन्ना का जज्बाती सहारा बनी रही थी। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु सलमा की यह अजमत बरकरार रखना चाहते थे। तारीख में यह पता नहीं चलता कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी रोज सलमा से निकाह कर लिया था या कुछ दिन बाद। अलबत्ता तमाम मौरिकों ने लिखा है कि सलमा ने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशकश कबूल कर ली और मुअन्ना ने भी बखुशी इजाजत दे दी और सलमा का निकाह साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से हो गया। सलमा का यह अज़्म कायम रहा कि वह मदीना नहीं, मदायन जाएगी। पहली मुलाकात में साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुअन्ना से उनके लश्कर की कैफियत पूछी। मुअन्ना ने अपने लश्कर की तादाद 4 या 5,000 बताई। मैं मुसन्ना की एक वसीयत आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मुअन्ना ने कहा। मुसन्ना ने दमे आखिरी कहा था कि मेरी जगह सो सिपह सालार आए, उसे बता देना कि फारसियों से उस वक्त लड़ना जब वह यकजा हो चुके हो। उनके इलाकों के अंदर जाकर भी उनसे लड़ना ठीक नहीं। उनकी सरहद पर रहकर उनसे लड़ो और उन्हें कमजोर करो। अगर तुम उन पर गालिब आ जाओ तो आगे बढ़ो, अगर वो तुम पर गालिब आ जाए तो पीछे अपनी सरहद में आ जाओ। हमारे सहराई रास्तों से अरबी वाकिफ है, आज़मी नहीं। वह तुम्हारे पीछे आएंगे और नुकसान उठाएंगे। फिर तुम पलट कर उन पर हमला करना तो कर सकते हो और फिर तुम उन पर गालिब भी आओगे। आफरीन। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे यही नसीहत आमिरुल मोमिनीन ने की थी। यह थी काबिलियत मुसन्ना की। दुश्मन की क्या खबर है। हमने जो इलाके फतह किए थे, वहां के लोग बागी हो गए हैं। मुअन्ना ने जवाब दिया, शहरों और कस्बों में उन्होंने हमारे अम्माल को कत्ल कर दिया है। जिंदा वही रहे जो किसी तरह बरवक्त भाग आए थे। यहाँ के लोगों का कोई भरोसा नहीं। हमारी फतह हुई तो हमारे साथ हो गए, हमें पीछे हटना पड़ा तो अपनी फौज के साथ हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि मुहब्बे वतन है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं। मुअन्ना बोले, अय्यार और फरेबकार है। जरूरत पड़ती है तो अपनी फौज को भी धोखा दे जाते हैं, अपनी फौज को पसंद नहीं करते। सलमा ने कहा, उनके फौजी किसी गांव में चले जाए तो नौजवान लड़कियों पर दस्त दराजी करते हैं। लोगों के घरों में घुसकर जो चीज अच्छी लगती है उठा ले जाते हैं। इन लोगों पर अपनी दहशत तारी करने की जरूरत है, मुअन्ना ने कहा, वरना काबू में नहीं रहेंगे। अगर आप उनसे तवज्जो हटा के आगे बढ़ते जाएंगे तो ये पीठ पर वार करेंगे। मदाइन से जो खबरें आ रही है वो कुछ इस तरह है कि वहां बड़ी खौफनाक जंगी तैयारियां हो रही है। मुअन्ना ने जंगी तैयारियों को तफसील बताई। इस लश्कर में शाम से आए हुए 8,000 मुजाहिदीन थे, जिनके सालार
हाशिम बिन उतबा थे। यह 8,000 मुजाहिदीन तरबियत याफ्ता ही नहीं, तजुर्बेकार भी थे। वो शाम में कई लड़ाइयाँ पहले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर अबू उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में लड़कर आए थे। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन 8,000 मुजाहिदीन को अलग-थलग रखा ताकि उन्हें इंतहाई मखदूश और हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किया जाए। बाकी लश्कर को साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंगी मशक़ें कराना शुरू कर दी। उन्होंने सालारों से कहा कि उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से एक जमात की सूरत में लड़ने की मशक़ कराए। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के इस लश्कर में शामिल होने वाले बेशतर अफराद अपनी बीवियों और बच्चों को भी साथ लाए थे। सलमा आई तो औरतें हुजूम करके आ गई। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और कई और मुजाहिदीन की बीवियां पहले भी महाज़ों पर जा चुकी थी। कई एक नौजवान लड़कियां थी जो पहली बार मुहाज पर आई थी। कुछ उनमें बड़ी थी जिन्हें महाज पर जाने का पहला मौका मिला था। तमाम औरतें सलमा से बेवगी का इजहार अफसोस करने लगी। कौन कहता है कि मुझे मुसन्ना याद नहीं आया करेगा? सलमा ने सबसे कहा, खुदा की कसम, तुम में से कोई भी अपने खाविन के बगैर खुश नहीं रहेगी। लेकिन इस्लाम की बेटी की मता सिर्फ खाविंद ही नहीं होता। हमें अपने खाविंदों के लिए नहीं, इस्लाम के लिए जिंदा रहना है। तुम में से जो पहली बार मुहाज पर आई है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि तुम में से कई एक अपने खाविंदों की खून में नहाई हुई लाशें देखेगी, अपने बच्चों के बाप को खून में तड़पता देखोगी। तुम में से बाज जो अपने बच्चों को उनके बाप के साथ लाई है, उन्हें यतीम वापस ले जाएंगी। अगर तुम मातम करने बैठ गई तो इस्लाम का बोलबाला करने वाला कोई नहीं रहेगा। मुसलमान औरत की शादी एक आदमी के साथ नहीं, इस्लाम के साथ होती है। हमें अपने खाविंदों को नहीं, इस्लाम को जिंदा रखना है। खाविन और भी मिल जाते हैं, इस्लाम जैसा सच्चा दिन नहीं मिलेगा। औरतें खामोशी से सुनती रही। मैं तुम्हें बताती रहूंगी कि लड़ाई शुरू होने के बाद तुम्हें क्या करना है, सलमा ने कहा। और इसके फौरन बाद कादसिया की तरफ कूच का हुक्म मिल गया। लश्कर जितने दिन इस मुकाम पर कयाम पजीर रहा, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम भेजते रहे। हर पैगाम में पूरी रिपोर्ट होती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा था कि कूच का दिन वह खुद मुकर्रर करेंगे, जो उन्होंने कर दिया। मोर्रिख लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने अहकाम में छोटी-छोटी बातें भी लिखते थे। तबरी ने लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन के पैगामात से साद रज़ियल्लाहु अन्हु यूं महसूस करते थे जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस तमाम तर इलाके से वाकिफ थे। जाहिलियत के ज़माने में वो कई बार उधर से गुजरे थे। उन्होंने कादेसिया की तरफ कूच का हुक्म इन अल्फाज में दिया, तुम जब कादसिया पहुंचो तो ख्याल रखना कि कादसिया फारस का दरवाज़ा है। फारसियों को ज़रूरियात ज़िंदगी इसी दरवाजे से गुजरकर पहुंचती है। यह भी ख्याल रखना कि कादसिया का इलाका सरसब्जो शादाब है। इस इलाके से दरिया भी गुजरता है और नदियाँ भी। इन पर पुल भी है। यह कादसिया और मदाइन के कुदरती दिफाई इंतजामात है। इन पुलों और रास्तों पर इस तरह कब्जा कर लेना कि तुम्हारे मुसल्ला दस्ते वहां मौजूद रहे और बाकी लश्कर को पीछे रखना। कादसिया जाने के लिए उजेब का रास्ता इख्तियार करना। इस नाम के दो मकामात है। एक का नाम उजेबुल इजाहद है और दूसरे का उजेबुल कौरूस है। इन दोनों मकामात के दरमियान कयाम करना और दाएं बाएं हमले करना। बस्तियों को तबाह व बर्बाद न करना। वहां से रसद इकट्ठी कर लेना और गोश्त के लिए बैल और भेड़ बकरियां इकट्ठी कर लेना। आगे की खबर रखना। शराब से कूच हुआ और दूसरे दिन लश्कर उजेब पहुंचा। यह एक फौजी चौकी थी जो छोटे से किले की शक्ल की थी। इसके दरवाजे खुले हुए थे। लश्कर अभी कुछ दूर ही था कि कहीं से एक आदमी उठा और दौड़ता हुआ खुले दरवाजे के अंदर चला गया। इस इमारत के कई बुरुज थे। यह आदमी पहले एक बुरुज में गया और लश्कर को देखने लगा। फिर वहां से हटकर वह दूसरे बुरुज में गया
और लश्कर को देखने लगा। फिर वह एक बुरुज में चला गया और वहां से निकला तो फिर नजर न आया। तेजी से आगे बढ़ो। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, वह आदमी लश्कर की तादाद देख रहा है, फौजी है, उसे जाने न देना। एक प्यादा दस्ता चौकी के दरवाजे के अंदर चला गया। 3-4 ही कमरे थे और चारों तरफ सहन था। वहां कोई इंसान न था, वो आदमी भी न था जो नजर आया था। छत पर जो मुजाहिदीन गए थे, उनमें से एक ने बुलंद आवाज से कहा कि एक आदमी कादसिया की तरफ पैदल भागा जा रहा है। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उस वक्त एक शख्स ज़हरा बिन जुवैया खड़ा था। उन्होंने उसी को कहा कि उस आदमी के पीछे जाओ और उसे पकड़ लाओ। ज़हरा बिन जुवैया ने घोड़ा दौड़ा दिया। अगर वह इलाका मैदानी होता तो वह आदमी पकड़ा जाता। वहां खड़े नाले और टीले थे, घनी झाड़ियां और कदे आदम घास भी थी। ज़हरा कुछ दूर तक गए, इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन वह आदमी न मिला। ज़हरा वापस आ गए। इस दौरान चौकी की तलाशी ली गई। तारीख के मुताबिक वहां से तीरों और कमानों का बहुत बड़ा जखीरा मिला। बर्चियां भी बहुत ज्यादा तादाद में मिली और बेशुमार बर्तन मिले जो मछली की खाल के बने हुए थे। यह फारस की फौज का गोदाम या असलहा खाना था जो वहां इसलिए बनाया गया था कि इस इलाके में लड़ाई हो तो तीरों और बर्चियों की कमी करीब से ही पूरी कर ली जाए। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर को वही कयाम करने का हुक्म दिया और तमाम हिस्सों के सालारों को बुलाया। मेरे रफीको, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आज से हमारी जंगी कार्रवाइयाँ शुरू हो रही है। पहले तुम्हें बताया जा चुका है कि यहाँ के लोगों का किरदार क्या है। यह लोग किसी के भी वफादार नहीं, धोखाधड़ी इनकी फितरत में शामिल है। हमारे खिलाफ बगावत कर चुके हैं। हमें शिकस्त देने के लिए फारस की फौज में भर्ती हो रहे हैं। उन्हें जब हमने अपने साये में लिया था तो ये अपने हुक्मरानों और अपने ही मुल्क के खिलाफ हो गए थे। उन्होंने हमारे उम्माल को कत्ल किया है, हमारे हाथ आए हुए इलाके हमसे छीने और अब हमारे रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। मुसन्ना बिन हारिसा ने फारस की जितनी फौज काट कर गीदड़ों, भेड़ियों और कुत्तों को खिला दी थी, इससे दुगनी फौज तैयार करने के लिए इन लोगों ने अपने बेटों को मदाइन भेज दिया है। उन लोगों के दिमाग दुरुस्त करने हैं। अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म भेजा है कि दाएं बाएं हमले शुरू कर दो ताकि लोगों पर हमारा खौफ बैठ जाए। फिर वह गद्दारी और धोखाधड़ी की जरूरत नहीं करेंगे। मेरे रफीको, उन लोगों पर खौफ और अपनी धाक बिठाने का मतलब ये नहीं कि उन पर जुल्म तशद्दुद किया जाए और उनकी जुबान और उनकी जवान औरतों को उठा लिया जाए। हमारा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। किसी बूढ़े, बच्चे, औरत, माजूर और मरीज पर हाथ नहीं उठाना। अगर कोई मुकाबला करता है तो उसे कत्ल कर दो। उनके घरों से काम की और कीमती चीजें उठानी है। अंधाधुंध लूटमार नहीं करनी। सोना चांदी उठा लाना है। हम यहाँ वाज करने नहीं आए, न ये लोग तबलीग को कबूल करेंगे। यह बात की बातें हैं। अभी हमारे पास वक्त नहीं। बस्तियों पर हमले का मकसद यह है कि हमें रसद की जरूरत है। बैल और भेड़ बकरियां और अनाज इकट्ठा कर लेना। फिर हर बस्ती के इर्द गिर्द 3-3, 4-4 आदमी छोड़ देना जो किसी को बस्ती से न निकलने दे। अब इस कार्रवाई के लिए टोलियां बना लो और आज रात से ही यह कार्रवाई शुरू कर दो। वहां इर्द गिर्द जो बस्तियां थी उन पर हमले शुरू हो गए। इन हमलों का अंदाज छापों जैसा था। मुजाहिदीन की एक जमात किसी बस्ती में ऐसे जोश व खरोश से जा धमकती जैसे बस्ती के बच्चे बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। तमाम आबादी को बाहर इकट्ठा करके कहा जाता कि अनाज, अशियाए खुर्दनोश, सोना चांदी वगैरह बाहर ले आए। फिर उन्हें कहा जाता कि बस्ती का कोई फर्द बस्ती से बाहर कदम न रखे। अगर किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लोग अपनी जवान लड़कियों को छुपाते फिरते थे, लेकिन मुजाहिदीनों किसी भी लड़की की तरफ देखा तक नहीं। हर बस्ती पर छापे का तफसीली जिक्र मुमकिन नहीं। यूरोप के मुतासिब तारीखदानों ने मुजाहिदीन को दहशतगर्द लिखा है और इन अल्फाज में बयान किया है
کہ مسلمان دہشت گرد بستیوں پر حملہ کر کے لوٹ مار کرتے رہے اور وہ جوان عورتوں کو اپنے کیمپ میں لے جاتے تھے، لیکن وہ مورخ بھی یورپی ہی تھے جنہوں نے بستیوں پر حملے کرنے والے مسلمانوں کو دہشت گردی ہی نہیں لکھا، لیکن ایسا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا کہ مسلمانوں نے لوٹ مار کی ہے اور انہوں نے عورتوں کو اغوا کیا۔ انہوں نے اتنا ہی لکھا ہے کہ فارس کے لوگوں پر دہشت طاری کرنے کے لیے اور رسد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مسلمانوں کی دہشت گرد جماعتوں کو بستیوں پر شب خون مارنے اور رسد کے علاوہ مال غنیمت بھی اکٹھا کرنے کا حکم ملا۔ بستیوں پر حملے کے سلسلے میں دو واقعات خاصے دلچسپ ہیں۔ ہیرا اس زمانے میں سلطنت فارس کا ایک اہم شہر تھا، اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اب مثنہ بن حارثہ کے پیچھے ہٹنا پڑا تو فارس والوں نے پھر اس پر قبضہ کر لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ مسلمانوں کے وفادار ہی رہے اور انہوں نے بغاوت نہ کی۔ مثنہ خاصا عرصہ وہاں رہے تھے۔ یہ مسلمانوں کے حسن و سلوک کے اثرات تھے کہ ان کی اپنی حکومت واپس آئی تو انہوں نے اس حکومت کو قبول نہ کیا۔ بہرحال فارس کی شاہی حکومت نے وہاں اپنا حاکم مقرر کر دیا جس کا نام مرزبان تھا۔ مرزبان کی ایک نوجوان بیٹی تھی جس کا نام افشا تھا۔ تاریخ نویسوں نے اسے بہت ہی خوبصورت اور متناسب قد کاٹ والی لڑکی لکھا ہے۔ وہ ایک درباری موسیقار کو دل دے بیٹھی۔ وہ کوئی جوان سال اور خوبرو آدمی تھا۔ وہ خوبرو نہ ہوتا تو بھی افشا اس کی شیدائی ہوتی، کیونکہ اس لڑکی کو موسیقی سے عشق تھا۔ یہ موسیقار سازوں کا جادو جگانے کے ساتھ گاتا بھی تھا اور اس کے آواز کا سوج دلوں کے تاروں میں ارتعاش پیدا کر دیتا تھا۔ افشا حاکموں کے خاندان کی بیٹی تھی۔ یہ خاندان شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس وقت افشا مدائن میں تھی جب اس نے محسوس کیا تھا کہ اس موسیقار کے ساتھ اس کا کوئی روحانی تعلق ہے۔ یہ تعلق ایک کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن گیا اور چھپ چھپ کے ملنے کا سلسلہ چل نکلا۔ اتنے بڑے حاکم کی بیٹی کی شادی درباری موسیقار سے نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے بھاگ جانے کا عہد کر لیا۔ وہ شاید ملک شام جانا چاہتے تھے جہاں مسلمانوں اور رومیوں کی خونریز جنگیں ہو رہی تھی۔ پھر شام کا بیشتر علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ ہیرا پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ افسا موسیقار کے ساتھ شام کو بھاگ جانے کا عزم کر چکی تھی کہ اس کے باپ کا مرزبان کو ہیرا کے حاکم مقرر کر کے وہاں بھیج دیا گیا۔ مدائن کے دربار میں موسیقار کی ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ وہاں اب جنگی تیاریاں ہو رہی تھی اور حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ شاہی ضیافتیں، ناچ گانے کی محفلیں اور عیش عشرت کے مظاہرے بند ہو گئے۔ موسیقار بھی چلا گیا اور افسا سے ملتا رہا۔ اس دوران فارس کے شہر سنین کا حاکم، جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا، ہیرا گیا۔ اس کی نظر افشا پر پڑ گئی۔ اس نے افشا کے باپ سے کہا کہ وہ افشا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ باپ نے فوراً یہ رشتہ قبول کر لیا اور شادی کا دن بھی مقرر کر دیا۔ اس حاکم کی عمر افسا سے دوگنی تھی۔ شادی کے دن سے 3 دن پہلے افسا گھر سے غائب ہو گئی۔ اس کے باپ کو شاید موسیقار پر شک تھا۔ اس کا پتہ کرایا گیا تو اسے بھی غائب پایا۔ مرزبان نے ہر طرف گھڑ سوار دوڑا دیے اور دونوں ایک جگہ چھپے ہوئے پکڑے گئے۔ انہیں لایا گیا۔ مرزبان حاکم تھا۔ اس نے حکم دیا کہ موسیقار کے پاؤں رسی سے باندھ کر گھوڑے کے پیچھے باندھ دیے جائے اور گھوڑا دوڑا دیا جائے، اور گھوڑا اس وقت تک دوڑتا رہے جب تک کہ موسیقار کی کھال نہیں اتر جاتی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔